तो सुना आपने क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने। अब आगे बढ़ेंगे जहां पर इस वक्त पूरे देश में एक सवाल पूछा जा रहा है कि जिहाद में आखिर लव जो है वो क्या वाकई बदल रहा है। एक बड़ी खबर इस बीच रेवाड़ी से बताएंगे आपको, जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर रेवाड़ी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। 24 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। आरोपी की तलाश में गुजरात गई थी पुलिस, लेकिन अभी तक रेवाड़ी पुलिस के हाथ खाली है। नहीं मिली है पुलिस को अभी तक कोई भी कामयाबी। रेवाड़ी की बिटिया 24 दिन से लापता है। पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, लेकिन उसके बाद पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। एसआईटी में सीआईए को भी शामिल किया गया है, यानी कि तमाम वो कोशिशें, लेकिन क्या पुलिस ने इन कोशिशों में वाकई देर कर दी है? क्योंकि 24 दिन हो चुके हैं, पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। आरोपी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर नजर आ रहा है। 24 दिन बाद भी पुलिस को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। बड़ी खबर इस बीच ये हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। मेरी लड़की 10 तारीख से लापता है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है। उसे मेरे चचिया ससुर के घर पर जेसीबी चलाने वाला एक मुस्लिम समाज का लड़का बहला फुसला करके लेकर के गया है। उसके खिलाफ मैं हर जगह पुलिस प्रशासन में दरखास्त दे चुकी हूँ, परंतु मेरी दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उस लड़के को पुलिस प्रशासन ने पकड़ करके नहीं लाया गया है। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मेरी लड़की को ढूंढवाने में मेरी मदद करें। पुलिस अभी कार्रवाई कम कर रही है, लेकिन 3-4 दिन से अब अच्छी कार्रवाई करने लग गई, जिसके अंदर हमें कोई अभी सुराग नहीं मिला है। ना कोई पुलिस ने कोई ऐसी कार्रवाई की है जिससे पुलिस को कोई सुराग हाथ लगा है। हमारा शक है उसके दोनों मामाओं पे। जब वो मामा कुछ कार्रवाई करें, उन पे कार्रवाई होगी, जब भी कुछ कार्रवाई होगी। या उसकी बहन को उठाओ या उसके दोनों मामाओं को उठाओ। तो एसआईटी में सीएआई को भी शामिल किया गया है। 24 दिन से रेवाड़ी की बिटिया लापता है। पुलिस तमाम जद्दोजहद कर रही है, लेकिन सवाल सिर्फ यही, अगर पुलिस इस पूरे प्रकरण के पहले दिन से मुस्तैदी दिखाती तो शायद आज ये आरोपी पुलिस की पकड़ से इतना दूर ना होता। तो एसआईटी में सीआईए को भी शामिल किया गया है। बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रेवाड़ी में लव जिहाद का मामला अब लगातार तेजी के साथ तूल पकड़ता जा रहा है। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, जो इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है लव जिहाद से जुड़ी, और रेवाड़ी लव जिहाद से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। तो अब बात प्रदर्शन तक पहुंच गई है। सचिवालय में जमकर नारेबाजी की है हिंदू संगठनों ने, और साथ ही आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की है। तो रेवाड़ी में लव जिहाद का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपा गया है, मांग की है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। सचिवालय पहुंचे ये सभी, और उसके बाद जमकर नारेबाजी की। जो लड़का राजपूत बन के रह रहा था और मोमडन लड़का था, ये लव जिहाद बंद होना चाहिए। जो 24 दिन में 22-23 दिन में बरामद नहीं हो पाया, उसकी आगे 1 दिन में होना चाहिए। इसमें सख्त से सख्त उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए, जो कि आगे ऐसी अप्रिय घटना ना हो सके। लव जिहाद का मामला है होल ब्लॉक के अंदर। इसको वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसका कानून बना दिया, उसकी भी एक सशक्त टीम बनी है। हम यही चाहते हैं, प्रशासन और सभी संगठनों ने मिलकर इसकी मांग की है कि लव जिहाद के अंदर जल्दी जो भी हो तो फास्ट ट्रैक में मामला चले, और उसकी तुरंत लड़की को बरामद करके उसको पता करा जाए। प्रमुख आज सरकार से मांग करता हूं कि बांसदूधा के अंदर जो बेटी हमारी अगवा करके ले गए हैं लव जिहाद के तहत, उसको बहका करके हम चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी बरामद की जाए, और एक इस तरह का कानून बनाया जाए जो कि धर्मांतरण हो रहा है वो बंद हो, और पूरे देश में प्रदेश में इस तरह की मांग है
पहले भी बहुत बहुत अत्याचार हुए, उनको आज हम जो है ज्ञापन दे करके ख़त्म करना चाहते हैं। आज फिर हमने सभी रेवाड़ी के संगठनों ने मिलकर डीसी साहब को ज्ञापन दिए है। उसमें ही मांग की है अपने खोल बड़ौद में जो ये कार्य हुआ है, ऐसे कार्य ना हो, इसकी पूर्ण निष्पक्ष जांच करवाई जाए और उनको 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट किया जाए। अन्यथा हम कोई ऐसा बड़ा आंदोलन करेंगे जिसका उत्तरदायित्व सिर्फ जिला प्रशासन होगा। हमारी टीमें लगी हुई है, कल SIT गठन और कर दिया, उसमें हमने CA को शामिल कर लिया है और अभी हम जल्दी इसको गिरफ्तार कर लेंगे, प्रयास कर रहे हैं, नजदीक लगे। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र गौड़ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट के साथ। सुरेंद्र, आज 24 घंटे हो चुके हैं। अगर बात कल और परसों की करें तो पुलिस तमाम दावे ठोक रही थी कि बहुत जल्दी अब उस बिटिया को गिरफ्तार, जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा और बिटिया को तुरंत जो है वो उसके घर वापस किया जाएगा। 24 दिन पुलिस के हाथ खाली। जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं कि ये 10 अक्टूबर की घटना थी और 11 अक्टूबर को पुलिस में सूचना दे दी गई थी। अगर पुलिस मुस्तैदी दिखाती तो आज ये सुरेंद्र इसी सवाल के साथ लौटेंगे आपके पास। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह जी थाना प्रभारी हैं। वीरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। 24 दिन पुलिस के हाथ खाली, अभी तक ऐसा क्यों? वीरेंद्र जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? वीरेंद्र जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए लगातार हम वीरेंद्र जी से सवाल करने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र आपके पास लौटेंगे। सुरेंद्र, 24 दिन पुलिस के हाथ खाली, बात आप पूरी करिएगा सबसे पहले अपनी। जी बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाह रहा कि 10 अक्टूबर की ये घटना थी और 11 अक्टूबर को पुलिस को सूचना दे दी थी। अगर पुलिस मुस्तैदी दिखाती तो आज इस परिवार को इस तरीके से गुहार नहीं लगानी पड़ती। अगर परिवार की बात करें तो लगातार परिवार ये आरोप अब चलिए हम लगातार सुरेंद्र आपसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि आरोपी को अब जल्द पकड़ने की मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपा है, सचिवालय पहुंचकर नारेबाजी की है और मांग सिर्फ एक कि उस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और बिटिया को घर वापस लाया जाए। 24 दिन हो चुके हैं और 24 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। तमाम आश्वासन दिए गए, तमाम बातें कही गई, तमाम कसीदे पढ़े गए, लेकिन उसके बाद अभी तक हाथ खाली है। सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र आप बात पूरी करिएगा, आपकी बात अधूरी रह गई थी। चलिए संपर्क करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस पूरी खबर के एक एक पहलू से आपको रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट ये कि अब तमाम हिंदू संगठन जमीन पर उतरे हैं, प्रदर्शन का अब रुख ले लिया है इस पूरे प्रकरण ने, क्योंकि 24 दिन पुलिस ने अभी तक आरोपी शख्स की तलाश नहीं की है, उसको गिरफ्तार नहीं किया है। तमाम टीमें जो है वो कहा जा रहा है गठित की जा रही हैं, SIT का गठन हो चुका है, CIA को भी उसमें शामिल किया गया है। लेकिन अगर पुलिस पहले दिन से ही मुस्तैद रहती इस पूरे प्रकरण में तो शायद आज बिटिया अपने घर होती। आरोपी शख्स की तस्वीर हम लगातार आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही वो शख्स है जिस पर लव जिहाद का आरोप है और आरोप यह भी है कि इस बेटी को यह भगा कर ले गया है, बहला फुसला कर भगाया है और जिसके बाद अब सचिवालय में जमकर नारेबाजी हो रही है। हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की और आरोप तमाम लग रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर बात जो है वो भी एक सामने आ रही है। क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में है, खुलकर क्या कुछ सामने आएगा, ये तो पूरा आरोपी की गिरफ्तारी और उसके बयान के बाद पता चलेगा। लेकिन तमाम आरोप जो लग रहे हैं लव जिहाद के वो आरोप लग रहे हैं और कहा यह जा रहा है धर्मांतरण की बात सामने आ रही है और जिसके चलते अब ये पूरा प्रकरण पूरे प्रदेश और पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि 24 दिन और पुलिस के हाथ अभी तक खाली। SIT का गठन किया गया है, SIT की जांच और ज्यादा तत्परता के साथ हो, इसलिए CIA को भी इसमें शामिल किया गया है।
हमारे साथ डॉक्टर बनवारी लाल जुड़े हुए हैं, विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू सर, 24 दिन हो चुके हैं, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। घर वाले इंतजार कर रहे हैं सर बिटिया का, कब तक पुलिस पकड़ कर लाएगी उस आरोपी को? देखो, कल भी मेरी आपसे बात हुई थी और पुलिस प्रशासन को हम समय समय पर कहते रहते हैं कि भाई इनको जल्दी से ट्रेस करो, जल्दी से पकड़ो। पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। कल भी एसपी साहब से बात हुई। बनवारी लाल जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ पीड़ित जो लड़की है उसके परिजन भी जुड़े हुए हैं। बनवारी जी, आप बात अपनी पूरी करिएगा, फिर हम चलेंगे उनके पास। तो अभी क्या है कि ये लोग भी आए थे, इनके पेरेंट्स भी मिले थे मेरे को, और इनके सामने मैंने एसपी को डिप्टी कमिश्नर दोनों ही खड़े थे, उनके सामने कहा था कि बच्ची को जल्दी से जल्दी ट्रेस करो। और उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है, जगह जगह छापामारी कर रहे हैं और जल्दी ही हम इसको ट्रेस करने में सफल होंगे। और विज साहब ने इस पे एक SIT भी गठित कर दी है और उसकी SIT गठित होने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही लड़की के बारे में पता चल जाएगा और बरामद कर ली जाएगी। बनवारी लाल जी, हमारे साथ पीड़ित लड़की के परिजन जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना है आपको? आपके क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर बनवारी लाल जी इस वक्त जनता टीवी पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? आपकी फरियाद क्या है? सीधा आप उनसे करिए बात। जी, पीड़ित लड़की के परिजन से मैं कहना चाहूंगा कि आप सीधा अपने क्षेत्रीय विधायक से बात कर सकती हैं। हाँ, कर सकते हैं। मेरे पास आए थे, इनके सामने हमने पुलिस प्रशासन को कहा है कि जल्दी जल्दी बच्चे को बरामद करें। अच्छा बनवारी लाल जी, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्या अगर आपको नहीं लगता है कि पुलिस पहले दिन से इस पूरे प्रकरण में मुस्तैदी दिखाती तो शायद बिटिया घर होती, आरोपी जेल सलाखों के पीछे होता? आपकी आवाज कट रही है थोड़ा सा। बनवारी लाल जी, सवाल ये है कि आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है इस प्रकरण में? पुलिस ने शुरुआत में लापरवाही दिखाई है। पुलिस प्रयास कर रही है। जहाँ भी ये पेरेंट्स अगर बताएंगे कि भाई हमें यहाँ उसका लगता है कि यहाँ पर संभव हो सकती है, तो बताएं पुलिस को, हम कहेंगे वहाँ जाके और बनवारी लाल जी, हमारे साथ पीड़िता के परिजन जुड़ चुके हैं। हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक बनवारी लाल जी जुड़े हुए हैं, आप उनसे जो फरियाद है सीधा आप कर सकते हैं। हेलो सर, आप सभी है हमारे साथ, हमारे हम गाड़ी में वही है, वो कर रहे हैं। क्या कुछ आपकी शिकायत है कि कुछ 24 दिन हो चुके हैं, अभी तक न बिटिया का सुराग है न उस आरोपी का कोई सुराग है? सर, वो आरोपी का फोन बंद है, अब कोई लोकेशन मिल रही है हमें, कोई देखते हैं क्या। वो प्रयास कर रही है, पुलिस प्रयास करेगी, कभी न कभी खोलेगी। आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करो पुलिस को, भाई यहाँ हमें ऐसा कहे तो वहाँ जाएगी पुलिस। बनवारी लाल जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, बनवारी लाल जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, पिछले अगर 3 से 4 दिन पहले से आप देखेंगे हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और तमाम सवाल उठा रहे हैं, एक एक पहलू को टटोल रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि आज 24 दिन हो चुके हैं। और मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर पुलिस पहले दिन से एक्टिवेट होती तो शायद ये आरोपी पुलिस की पकड़ से इतना दूर न जा पाता। ऐसा तो नहीं, पुलिस शुरू से ही प्रयास कर रही है और इनका जो मोबाइल वगैरह ये बता रहे हैं कि बीच में बंद हो जाता है, बंद कर लेता है, और मोबाइल एक ऐसा रास्ता है जिससे भाई पुलिस वहाँ तक पहुँच पाती है। हेलो, पुलिस प्रयास कर रही है। आप बोलिए, पीड़िता के परिजन आप बोलिए। हेलो, हाँ सर, ये इसका मामा है फरीदाबाद। अच्छा, ASI है। उसको सब बातों को पता है। ये फरीदाबाद वो उसमें थाने में है। चलो मैं कहता हूँ, उसको भी पकड़ के उसके भी इंटरोगेट करेंगे, उससे भी। चलिए बनवारी लाल जी, गौर करिएगा पीड़िता के परिजन ने क्या कुछ कहा है, कैसे आप सुराग लगा सकते हैं और कैसे उस आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं। बनवारी लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। पीड़िता के परिजन हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम